आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पुतिन मोदी मुलाकात, इन अहम समझौतों पर बनी सहमति। यूक्रेन में होकर भी रूस की तरफ झुकाव, डोनबास क्यों बन रहा यूक्रेन रूस टकराव का हॉटस्पॉट। इंडिगो के बिगड़े हालात तो सरकार ने दी नियमों में छूट। बीमारी, चोट या कुछ और, ट्रंप के हाथ पर लगी दिखी पट्टी। ट्रंप की पहल से रुकेगा एक और संघर्ष, अफ्रीकी देश अमेरिका में शांति समझौते पर करेंगे बिना किसी खुफिया अनुभव के मिली इजराइल की ताकतवर जासूसी एजेंसी की कमान। चेन्नई जाना हुआ न्यूयॉर्क से भी महंगा, जाने क्यों आसमान छू रही फ्लाइट की कीमत। रेपो रेट में कटौती है या नहीं, आरबीआई ने कर दिया बड़ा ऐलान। बॉक्स ऑफिस पर रणवीर को मिली धुरंधर ओपनिंग और विराट कोहली के शतक का जबरदस्त असर, विशाखापट्टनम वनडे में हाउसफुल रहेगा स्टेडियम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया। यहां भारत और रूस के बीच 23वीं वार्षिक बैठक हुई। इस मुलाकात का मकसद रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और आर्थिक सहयोग जैसे अहम क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करना था। पुतिन 4 साल बाद भारत की 2 दिन की राजकीय यात्रा पर आए हैं। सुबह पुतिन राजघाट गए, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने फूलों की माला चढ़ाई और विजिटर बुक पर हस्ताक्षर किए। राजघाट आने से पहले राष्ट्रपति पुतिन का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर, दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। फरवरी 2026 में रूस यूक्रेन युद्ध को 4 साल हो जाएंगे। इस बीच शांति की कई कोशिशें हो चुकी, यहां तक कि ग्लोबल मुखिया अमेरिका भी 28 सूत्रीय पीस प्लान ला चुका। रूस की अपनी शर्तें हैं। उनका कहना है कि डोनबास क्षेत्र, जो कि खुद को यूक्रेन से ज्यादा रूस के करीब आता है, आधिकारिक तौर पर उसके हवाले कर दिया जाए। ये वो इलाके हैं जो लगभग दशक भर पहले खुद को यूक्रेन से आजाद घोषित कर चुके थे और बाद में जिन्होंने रूस के साथ आने की इच्छा जताई। रूस और यूक्रेन की कहानी राजकुमार और राक्षस की कहानी की तरह सीधी साधी नहीं, बल्कि बेहद उलझी हुई है। इसमें चेहरे बार बार रंग बदलते हैं। हाल ही में अमेरिका ने मध्यस्थता करते हुए कहा कि यूक्रेन को बात मानते हुए अपने कुछ हिस्से रूस को सौंप देने चाहिए। ये वही यूक्रेन है जिस पर पिछले सालों में अमेरिका भारी पैसे लगा चुका था, लेकिन अब सुपर पावर मॉस्को के पाले में दिख रहा है। नागर विमानन महानिदेशालय ने शुक्रवार को निर्देशों को वापस ले लिया है, जो एयरलाइन क्रू के लिए साप्ताहिक आराम के बदले छुट्टी लेने पर रोक लगाते थे। यह कदम देश भर में एयरलाइन के संचालन में लगातार आ रही बाधाओं के बाद उठाया गया है। शुक्रवार को 500 से अधिक इंडिगो उड़ानें देरी या रद्द कर दी गई, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा हुई। डीजीसीए ने बयान में कहा कि अपने पिछले पत्र का उल्लेख भी किया, जिसमें कहा गया था कि किसी भी छुट्टी को साप्ताहिक आराम के बदले नहीं लिया जा सकता। नियामक ने नियमों को संशोधित करने के कारणों के रूप में चल रही परिचालन बाधाओं और विभिन्न एयरलाइनों से संचालन की निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करने के अनुरोधों का हवाला दिया। डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पर रहस्यमय बैंडेज लगा हुआ है। इस वजह से उनके समग्र स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठने लगे। कैबिनेट मीटिंग के दौरान उनके दाहिने हाथ के ऊपर बैंडेज लगी हुई दिखाई दी। इसके बाद इसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और लोग इस बात को लेकर चिंता जता रहे हैं। न्यूज़वीक की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर ट्रंप की पट्टी लगे हाथ की तस्वीरें वायरल हो रही है। एक पत्रकार ने सोशल मीडिया पर लिखा, ट्रंप के दाहिने हाथ के पिछले हिस्से पर कल भारी पट्टियां बंधी दिखी। यह वही हाथ है जिसका रंग अक्सर उड़ जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक और संघर्ष विराम कराने जा रहे हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अफ्रीकी देश कांगो और रवांडा के राष्ट्रपति अमेरिका में 4 दिसंबर को मिले और शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया। दोनों देशों के बीच संघर्ष रुकवाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रशासन द्वारा कई महीनों से बातचीत की जा रही थी।
कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स त्शिसेकेडी ने बताया कि कांगो किसी भी शांति समझौते पर तभी हस्ताक्षर करेगा जब इस बात की गारंटी मिले कि रवांडा की सरकार M23 विद्रोही संगठन को कोई समर्थन नहीं देगी। कांगो के राष्ट्रपति ने 4 दिसंबर को रवांडा के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने की पुष्टि की है। वहीं रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे ने भी इसकी उम्मीद जताई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पूर्वी कांगो में शांति तभी संभव है जब विवाद से सीधे तौर पर जुड़े लोग शांति के पक्ष में हो। पूर्वी कांगो में बीते कई महीनों से संघर्ष छिड़ा हुआ है। यह संघर्ष कांगो सरकार की सेना और 100 से ज्यादा विद्रोही संगठनों के बीच हो रहा है। इस विद्रोही संगठनों में सबसे ताकतवर M23 समूह है, जिसे रवांडा की सरकार का समर्थन हासिल है। इस साल संघर्ष उस समय तेज हो गया जब M23 ने कांगो के 2 बड़े शहरों गोमा और बुकाऊ पर कब्जा कर लिया। दुनिया भर में अपने ऑपरेशन के लिए कुख्यात इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को नया चीफ मिल गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी मेजर जनरल रोमन गोफमैन को मोसाद का अगला प्रमुख घोषित किया। खास बात यह है कि विदेशों में जासूसी अभियान के लिए जिम्मेदार मोसाद की जिम्मेदारी जिन्हें सौंपी गई है, वह गॉफमैन का इंटेलिजेंस में कोई बैकग्राउंड नहीं है। एक बयान में नेतन्याहू के कार्यालय ने फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि मेजर जनरल रोमन गोफमैन मौजूदा मोसाद चीफ डेविड बार्निया की जगह लेंगे, जिनका 5 साल का कार्यकाल जून 2026 में खत्म हो रहा है। इजरायली मीडिया में रोमन गोफमैन की नियुक्ति की खूब चर्चा है। इजरायली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू को मोसाद चीफ के लिए एजेंसी के बाहर से किसी को चुनने का मतलब है कि उन्होंने बार्निया के सुझाए गए 2 कैंडिडेट को नजरअंदाज कर दिया। बीते कुछ घंटों में इंडिगो की कई फ्लाइटें कैंसिल हुई। इस कारण फ्लाइट की कीमतें काफी बढ़ चुकी है। फ्लाइट के कैंसिल किए जाने के पीछे की वजह तकनीकी समस्या और क्रू की कमी बताई जा रही है। इस कारण घरेलू फ्लाइट में सफर करना अब विदेशी यात्रा से भी काफी महंगा हो चुका है। ये किराए लंदन और न्यूयॉर्क जाने से भी महंगे हैं। ट्रैवल पोर्टल्स और बुकिंग वेबसाइटों की माने तो जिन रूट पर इंडिगो की ज्यादातर फ्लाइटें चलती थी, वहां पर किराए में बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। नई दिल्ली से चेन्नई तक जाने का एक तरफा किराया लगभग 65,000 के आसपास पहुंच चुका है। वहीं नई दिल्ली से मुंबई तक जाने का फ्लाइट किराया करीब 38,000 रुपए तक पहुंच चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है, जिससे अब रेपो रेट घटकर 5.25% पर आ चुका है। आरबीआई के रेपो रेट में कटौती के बाद बैंक लोगों के लिए लोन के ब्याज में भी कटौती कर सकते हैं, जिसके बाद आपके होम ऑटो लोन की ईएमआई कम हो जाएगी। साथ ही अगर कोई नया व्यक्ति लोन लेने जाता है तो उसे कम ब्याज पर कर्ज मिल सकता है। आरबीआई की 2 दिन तक चले मौद्रिक नीति की बैठक में सभी की सहमति से 25 बेसिस पॉइंट रेपो रेट कटौती किया गया है। इसके अलावा आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कई ऐलान किए, जिसमें जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान पहले से बढ़ा दिया गया है। साथ ही महंगाई को लेकर भी अनुमान लगाया गया है। आदित्य धर निर्देशित जासूसी थ्रिलर धुरंधर शुक्रवार को सिनेमाघरों में पहुंचते ही सुर्खियों में छा गई। फिल्म की रिलीज से पहले भले ही इसके एडवांस बुकिंग उम्मीद से कमजोर हो, लेकिन रिलीज डे पर बदलते रुझानों ने सभी को चौंका दिया। पहले दिन दोपहर तक मिल रहे दर्शकों के पॉजिटिव रिएक्शंस और सोशल मीडिया पर बढ़ती चर्चा ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाया। रिलीज डे की सुबह फिल्म ने देश भर में लगभग 16% के ऑक्यूपेंसी के साथ शुरुआत की, लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़े दर्शकों की भीड़ बढ़ने लगी। दोपहर तक ऑक्यूपेंसी 28% से ऊपर पहुंच गई। यह साफ संकेत था कि वर्ड ऑफ माउथ फिल्म के पक्ष में काम कर रहा है। शाम 6 बजे तक सैकनिल की रिपोर्ट के अनुसार धुरंधर ने 17.44 करोड़ का आंकड़ा छू लिया। इससे फिल्म का पहले दिन का 20 करोड़ क्लब में पहुंचने का रास्ता खुल गया, क्योंकि अभी फिल्म की कमाई में इजाफा होने वाला है।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 6 दिसंबर शनिवार को विशाखापट्टनम के डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम वनडे सीरीज का तीसरा एवं आखिरी मुकाबला खेला जाना है। इस मुकाबले में भारतीय फैंस की निगाहें स्टार बल्लेबाज विराट कोहली पर रहेगी, जो शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। कोहली ने रांची वनडे में 135 रन बनाए थे। फिर रायपुर वनडे में कोहली के बैट से 102 रन निकले थे। विराट कोहली को लेकर विशाखापट्टनम के लोकल फैंस में काफी क्रेज दिख रहा है। तीसरे वनडे से पहले एक बार फिर यह साबित हो गया है कि कोहली दर्शकों को स्टेडियम की ओर खींचने में माहिर है। 30 नवंबर को रांची में उनकी शतकीय पारी का सीधा असर विशाखापट्टनम में होने वाले वनडे मैच के लिए टिकटों की बिक्री पर दिखा। रांची में कोहली के शतक बनाने के बाद कुछ ही मिनटों में तीसरे वनडे के लिए सभी टिकट बिक गए। कोहली बैक टू बैक शतक जड़कर सीरीज को हाई वोल्टेज बना चुके हैं। अब शनिवार को स्टेडियम खचाखच भरा रहने वाला है।